हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको विस्कोसिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। विस्कोसिटी क्या होती है, हिंदी में उसे श्यानता बोलते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि विस्कोसिटी या श्यानता क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, ये एक बकेट है और बकेट में पानी भरा हुआ है। तो मैं आपको इस प्रैक्टिकल के जरिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि श्यानता या विस्कोसिटी क्या होती है। तो दोस्तों देखें कि ये जो इसकी बॉल है बकेट की और इसके पास जो वाटर है इसके चारों तरफ, यहाँ पर जब मैं इसको गोल गोल पानी को घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन इसकी बॉल और पानी के बीच में होगा। एक्चुअली में ये जो वाटर और इसकी बकेट की बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है या रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं श्यानता या विस्कोसिटी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इस बॉल पे जो चारों तरफ है, मैं जब पानी को इस तरीके से घुमाऊंगा तो आप खुद देखेंगे कि सबसे पहले पानी ये इस जो चारों तरफ की ये जो गोल गोल लेयर है, इसका पानी सबसे पहले रुकेगा, फिर सेंटर का रुकेगा। इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर पे सबसे ज्यादा गति रहेगी, फिर धीमे 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 करके यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ये पानी की लेयर और इसकी बॉल पे होगा, फिर धीरे 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 कम होते हुए यहाँ सेंटर पे हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आप प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ, फिर आप देखना किस तरीके से होता है। तो ये मैंने बहुत तेजी से पानी को काफी तेजी से घुमा दिया। अब मैं यहाँ से अपना हाथ निकाल दूंगा। आप देखें दोस्तों, ये पानी फिर भी सेंटर में काफी तेजी से घूम रहा है और जबकि कॉर्नर पे काफी स्लो हो गया है। अब देखें ये इसका मूवमेंट जो चारों तरफ बकेट की वॉल के वहां पर स्लो हो गया, लेकिन आप यहाँ देखें ये पानी फिर भी घूम रहा है। तो दोस्तों ये दो लेयर, पानी की जो दो लेयर रहती है उनके बीच में जो गतिरोध पैदा होता है या रेजिस्टेंस पैदा होता है, इसी को हम श्यानता बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रैक्टिकल के जरिए समझ में आ गया है। अब मैं आपको थ्योरी के जरिए समझाता हूँ। तो दोस्तों विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी यहाँ पर मैंने लिखी है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये प्रॉपर्टी की एक फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है विच ऑफर द रेजिस्टेंस द मूवमेंट वन लेयर ओवर द एडजेसेंट लेयर। मतलब ये जो रेजिस्टेंस होता है या गतिरोध बोल सकते हैं या प्रतिरोध बोल सकते हैं, जो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में होता है, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए और समझें कि जैसे मान लो ये वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है और ये यहाँ पे ये फिक्स्ड है। जैसे मान लो रिवर का पानी रहता है तो ये बॉटम है, तो बॉटम में ये जो नीचे वाला पोर्शन ये फिक्स्ड है। इसके कारण पानी का जो मूवमेंट है या पानी की जो वेलोसिटी है ये यहाँ पर कम होगी और फिर धीरे से ये और ऊपर जाएगा तो थोड़ी तेज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है यहाँ पर और इसकी लेयर के बीच में ज्यादा होगा। फिर धीरे धीरे जो फिक्स से ऊपर जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी इतनी है, फिर ये बढ़ के और हो गई, फिर यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हर एक लेयर की गति अलग होने के कारण इन दोनों में क्या है कि गति रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अब रेजिस्टेंस आप बोलेंगे कि किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में पानी का फ्लो हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो एक दूसरे को किस तरीके से रोक रहा है। तो दोस्तों आपको मालूम है, जैसे मान लो कोई एक लड़का किसी बच्चे को लेके दौड़ेगा एक ही दिशा में, तो आपको महसूस होगा लड़के को कि वो उसकी गति में प्रतिरोध बच्चे के कारण हो रहा है, जबकि बच्चा भी उतनी तेजी से दौड़ रहा है और लड़का उतनी तेजी से नहीं दौड़ पा रहा है। सेम यहाँ पर भी ये हो रहा है कि ऊपर वाली लेयर भी इसी डायरेक्शन में जा रही है सेम, और छोटी ये नीचे वाली भी लेयर जो पानी की है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इन दोनों की गति समान नहीं होने के कारण ये जो नीचे वाली लेयर है ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी। तो इसी को हम दोस्तों बोलते हैं श्यानता, या आप इंग्लिश में बोलेंगे तो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज द फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस ऑफ विस्कस।
विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू फ्लो, मतलब जो बहने की दर को रोकता है उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। इट डिस्क्राइब द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड। जब पानी बहता है तो हर एक लेयर में उन दोनों के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होता है, उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अब विस्कोसिटी के एक जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये मैंने पूर्व के लेक्चर में भी बताया था। ये क्या है, शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होगी। तो जब हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा समानुपाती को, तो हमको एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। ये म्यू इज ए डायनामिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू टाउ के नीचे du अपॉन dy आ जाएगा। तो विस्कोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब दोस्तों विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट में पॉइस भी बोलते हैं या इसकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये विस्कोसिटी का फार्मूला है। कभी कभी क्या है, ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी या न्यूटन लॉ विस्कोसिटी से आप क्या समझते हैं, तब भी आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। और विस्कोसिटी आया तो ये, अब मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के हिसाब से मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों मतलब लेयर में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। मतलब दोनों जब ऊपर और नीचे वाली लेयर की जो गति समान नहीं होने के कारण उसमें क्या है, जो होने वाला प्रतिरोध है या विरोध, उसी को हम क्या बोलेंगे, श्यानता। श्यानता किसी तरल का प्रतिरोध का गुण है। मतलब ये किसको, मतलब आपस में जैसे मान लो आपने फ्लोर पे पानी डाल दिया तो एक मतलब पानी बहते बहते रुक जाएगा, यानी कि फ्लोर और पानी के बीच में प्रतिरोध पैदा हो रहा है, उसके कारण पानी रुक जाएगा। अब ये पानी और पेट्रोल आसानी से बह सकते हैं क्योंकि इनमें श्यानता का गुण कम होता है। नेचुरली है दोस्तों, जो पतले या थिन फ्लूइड होंगे वो उनमें जो है विस्कोसिटी का गुण कम होगा, ताकि वो बह ज्यादा आसानी से सकते हैं, चाहे पानी हो या पेट्रोल हो या दूसरा कोई अन्य फ्लूइड हो। तो जबकि हम शहद या जो भी गाढ़े पदार्थ है उनमें श्यानता का गुण अधिक होता है, क्योंकि इनकी एक लेयर या दूसरी लेयर के बीच में काफी रेजिस्टेंस होता है, इसलिए जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा श्यानता का गुण अधिक होगा। तो यहाँ पे मैंने पानी लिखा है, तो पानी में लेस विस्कोसिटी होगी, और जबकि अगर यहाँ पे गाढ़ा पदार्थ है जैसे मान लो शहद है या आप पुट्टी है, जैसे पेंट करते हैं तो उसकी पुट्टी बनाते हैं तो वो उसमें भी अधिक श्यानता होगी। तो ये इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन 2017 में आया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड गैस। 2 नंबर का आया था। ये इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड और गैस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है। अब जैसे मान लो फ्लूइड पे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अभी ये जैसे मान लो ये वाटर है, इसके एटम्स हैं, तो ये एटम क्या होंगे कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके एटम्स और थोड़े दूर हो जाएंगे। दूर होने के कारण क्या है, इसमें विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अब गैस में क्या होगा दोस्तों, इसके एटम्स हमेशा गैस में जितना भी कंटेनर है वहां पे पूरे फैले रहेंगे, ये क्या है, क्लोज्ड रहेगा। तो अब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे और उनका मूवमेंट ज्यादा होगा और एक दूसरे से टकराएंगे। तो अब मैंने बताया है कि अगर एक एटम दूसरे एटम से टकराएगा यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, प्रतिरोध पैदा ज्यादा होगा, तो क्या होगी, विस्कोसिटी विल बी मोर। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको आप लिख सकते हो। जब टेम्परेचर फ्लूइड या लिक्विड या वाटर किसी का भी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके एटम्स दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर जाने से विस्कोसिटी कम, मतलब उसमें घर्षण या हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस या विस्कस पानी के या जो लिक्विड है उसके एटम्स में कम फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण विस्कोसिटी कम
पैदा कम होगी। और ठीक गैस के केस में ऐसा नहीं होता है कि गैस के केस में क्या होता है, ऑलरेडी गैस के जो एटम्स रहते हैं काफी दूर रहते हैं। अगर हम उसमें टेम्परेचर हाई कर दें तो टेम्परेचर हाई करने से क्या है, गैस का एटम मॉलिक्यूल्स आपस में तेज गति करने लगेंगे और आपस में टकराएंगे तो उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस पैदा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा होगा तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो सीधा सिंपल सी चीज है, जिस एटम में रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो उसमें विस्कोसिटी कम होगी, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, एक दूसरे पे घर्षण ज्यादा हो रहा है तो उसमें विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों ये विस्कोसिटी मुझे आशा है कि आपको विस्कोसिटी समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने